बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अलीफ्लिक्स की एक नई हॉरर स्टोरीज एपिसोड के साथ मैं अली अहमद आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और बल्कि कुछ दोस्तों आप में ऐसे भी हैं जो कि मुझे ये मशवरा दे रहे हैं, मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपने ये जो हॉरर स्टोरीज़ का जो सिलसिला है इसको अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसको जगह दूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयरिंग करूं। बल्कि कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि जी हफ्ते में आप इसको एक दफ़ा आप जो वेडनेसडे का दिन होता है जिस दिन हम ये शेयर करते हैं, कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आप शेयर करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी ज़रूर अमल करेंगे, आप लोगों की सजेशंस हमारी सराहतों पर। और बेसिकली मैंने जब ये सिलसिला शुरू किया था तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि आप दोस्त इस सिलसिले को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि बेसिकली अलीफ्लिक्स एक ट्रैवलिंग व्लॉग है और यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये सोचा कि मेरे वो दोस्त जो कि पैरानॉर्मल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ कुछ अपने लाइफ में होने वाले कुछ ट्रू वाक़यात जो है वो शेयर करूं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों की पसंद के अलावा आप दोस्त अगर अपनी लाइफ का कोई ट्रू इंसिडेंट, लेकिन ट्रू होना चाहिए, ट्रू इंसिडेंट अगर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और वो हम ज़रूर अपने दोस्तों तक इस चीज़ पहुँचाएँगे। चलें दोस्तों, आज की ट्रू हॉरर स्टोरी की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये वाक़या भी जो है, ये आज का वाक़या भी इस्लामाबाद की सिटी से ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे दोस्त जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर एक कॉलोनी है इस्लामाबाद हाईवे की तरफ जो कि कहलाती है सवा गार्डन। ये आज का वाक़या जो मेरी लाइफ का ट्रू इंसिडेंट है पैरानॉर्मल से रिलेटेड, ये उसी जगह से रिलेटेड है, उसी कॉलोनी से रिलेटेड है। दोस्तों हुआ कुछ इस तरीके से, आज से कोई 5 से 6 साल पुरानी बात है। हमारे एक अंकल होते हैं जो कि पाकिस्तान टाउन, ये भी इस्लामाबाद हाईवे के करीब ही एक कॉलोनी है, वहां पर उनकी रिहाइश थी और उनको रेंट के सिलसिले में स्विच करना था अपना लोकेशन को, और वो सवा गार्डन के अंदर या आसपास की जो सोसाइटीज थी, लोकेलिटीज थी, उसके अंदर घर की तलाश कर रहे थे। क्योंकि वो अंकल बहुत ज़्यादा हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, और अगर मैं यूं कहूं कि वो खाली अंकल ही नहीं, वो मेरे चचा जान भी हैं, तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि मेरे फादर के बहुत ही अच्छे, बहुत ही करीबी वो दोस्त हैं और उनकी फैमिली के साथ हमारी बिल्कुल ऐसी टर्म्स हैं जिस तरीके से रिलेटिव्स की होती है। बहरहाल अंकल ने मेरे से जिक्र किया कि उन्होंने एक घर देखा है और वो मशवरा करना चाहते हैं हमारे साथ भी, तो मुझे दिखलाना चाहते हैं। उन्होंने बुलाया, मैं अपनी फैमिली के साथ उनके तरफ गया, तो उन्होंने 2-3 घर दिखलाए हमें। कुछ पाकिस्तान टाउन में भी थे, कुछ सवा गार्डन में भी थे। सारे घर हम लोग देखे, कोई अच्छे घर भी थे, लेकिन कुछ कहीं पर हमें हमारी जो ज़रूरियात थी उसके मुताबिक घर नहीं अच्छा लगा। कहीं पर कुछ इस तरीके के मामला थे कि वहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा थी और इस तरीके से कुछ मामला जमे नहीं। तो अभी हम लोग वहाँ पर फिर ही रहे थे, तो हमें एक जगह पर एक घर नजर आया जहाँ पर
बोर्ड लगा हुआ था बाहर और नई बिल्ड बनी हुई थी, वो घर नया लग रहा था कि बना हुआ है। तो उस घर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि फॉर रेंट। हमने कहा कि यार चलो ये घर भी देखते चलते हैं। हमने वहां पर जाके बेल की कि शायद कोई वहां पर बंदा अवेलेबल हो। तो जब हमने बेल की तो दरवाजा खुल गया। एक काफी ज्यादा एज के अंकल जी थे जो कि वहां पर गालिबन जो उस घर के जिन्होंने घर बनाया था, जो मालिक थे उस घर के, उन्होंने उनको एज अ सिक्योरिटी के लिए उनको रखा हुआ था, चौकीदार के तौर पे रखा हुआ था। अमूमन रखते हैं लोग इस तरीके से ताकि नए नए घर बने हुए होते हैं तो लोग अक्सर घर भी देखने आ रहे होते हैं तो उनको एक तो दिखा दिया जाए, दूसरा ये भी होता है कि कहीं पर कोई खुदा न खासा चोरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि हालात तो हर जगह के गड़बड़ होते हैं। तो बहरहाल उन अंकल ने जब दरवाजा खोला तो हमने उनको बताया कि जी ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है तो फॉर रेंट पर है, तो हम घर देखने आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप आ जाएं घर देखें। हमने घर देखना शुरू किया। नीचे वाला फ्लोर था ठीक था, अच्छा बना हुआ था काफी। अच्छा मेरी एक आदत है दोस्तों, पता नहीं ये मेरी शायद अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, कुछ कह नहीं सकते, बहरहाल आदत वो ये है कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मतलब किसी भी घर में जब नया कोई, चाहे आप वैसे ही घर देखने गए हो, रेंट का कोई देखना हो या वैसे ही सेल परचेज वाला मामला हो जो भी है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड सा होता हूँ अंदर जाके ना कि यार अच्छा घर कैसा बना हुआ है। तो मैं थोड़ा आगे आगे ना, बाकी सबसे थोड़ा आगे आगे अलग से ना होके फिर रहा होता हूँ, घर देख रहा होता हूँ खुद ही ना। तो फिर अगर कोई मुझे चीज उसमें अच्छी लगती है तो वो फिर मैं बाकी सबसे शेयर करता हूँ कि ये देखें। तो ये वाला मेरे वहां पर भी था। मैं बाकी सारी फैमिली, जो मेरी भी फैमिली थी साथ में, अंकल की भी फैमिली थी, तो ये लोग जरा अभी निचले वाले फ्लोर पर ही थे। मैं नीचे वाला फ्लोर देख दाख के मैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चला गया। मैं ऊपर वाला फ्लोर देख रहा था। अच्छा मजे का सीन ये हुआ कि जब सारे लोग मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आए तब तक मैं ऊपर वाला फ्लोर भी देख चुका था। तो वो जो अंकल जी वहां पर सिक्योरिटी के लिए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इससे ऊपर क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है और ओपन छत है और उसके ऊपर टंकी वगैरह है। तो मैंने कहा मैं देख लूं? तो हाँ देख लें, आप ऊपर भी देख लें। अब घर मैं इसलिए छत जाके जरूर देखता हूँ कोई भी अगर घर देखना हो, क्योंकि वो जो एक टोटल एरिया होता है ना, उस टोटल एरिया का अंदाजा सही छत पर जाकर ही होता है कि घर कितना बड़ा है बेसिकली। क्योंकि नीचे तो कमरे और हॉल और डिजाइन इस टाइप का होता है, तो वो उस हिसाब से इतना सही आइडिया नहीं हो रहा होता कि घर कितने बड़ी मरला कहलाता है यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में, कि कितने मरले के ऊपर है। आई थिंक कराची वाली साइड पर चले जाए, सिंध में चले जाए तो शायद वहाँ पे गज में कहलाया जाता है, तो यहाँ पे मरले होते हैं, कनाल मरले इस तरीके से। तो मतलब कितना एरिया है उस हिसाब से मैं देखने के लिए मैंने कहा चलो मैं छत पे चला जाता हूँ। मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, चढ़कर मैं दरवाजा खोला, मैंने ऊपर को मैं एक दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि मैंने उन अंकल जी से ये पूछा था कि आप अकेले हैं यहाँ पर, तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ जी मुझे देखभाल के लिए घर का रखा हुआ है, तो मैं ही हूँ, तो मालिक वगैरह तो नहीं है, कोई भी नहीं है घर पे, मैं ही होता हूँ। तो ताकि आप जैसे लोग आते रहते हैं देखने के लिए तो मैं दिखा देता हूँ। तो वो अकेले थे घर पे या फिर उनके अलावा इस वक्त हम लोग सब मौजूद थे। मैंने ये क्यों बताया अभी थोड़ी देर में आप दोस्तों को पता चल जाएगा। मैं छत पर गया, माशाल्लाह छत भी काफी बड़ी सी थी। छत मैंने पहले लेफ्ट साइड पे सारी छत वगैरह देख ली, ठीक ठाक माशाल्लाह। फिर मैं भी घूमते घूमते ना राइट साइड पर गया। दोस्तों मैं राइट साइड पे पहुंचता गया हूं, मैंने क्या देखा,
कोई खड़ा हुआ है, और जो खड़ा हुआ है उसका रुख मेरी साइड पर नहीं था, अपोजिट साइड पे था। यानी कि कोई छत पर खड़े होकर जैसे बाहर का जायजा ले रहा। और वो दोस्तों जो भी था वो खातून थी, कोई फीमेल थी, इसलिए क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे। मुझे आज भी वो मंजर नहीं भूलता जो मैंने देखा। वाइट कपड़े में थी वो खातून, सफेद लिबास था उनका, दुपट्टा भी पीछे लहरा रहा था उनका, मतलब उन्होंने दुपट्टा भी लिया हुआ था जैसे मॉडर्न आजकल लिबास होता है, कमीज शलवार दुपट्टा। हवा चल रही थी ऊपर तो उनका दुपट्टा थोड़ा सा उड़ रहा था। बाल बड़े लंबे थे उनके, और उनकी मेरी तरफ पीठ थी, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। दोस्तों मैं एक सेकंड के लिए वो देखकर वहीं पर मेरे पांव जम गए, मैं रुक गया। मेरे ज़हन में एक बात आई कि बाबा जी ने नीचे कहा है, जो अंकल जी थे सिक्योरिटी वाले, उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं। ये खातून जो कि वाइट ड्रेस में खड़ी है, और उनका हुलिया कुछ ऐसा ही था कि थोड़ा खौफ की कैफियत तारी हो रही थी। ऐसा फील आ रहा था कि ये इंसान तो नहीं है। मैंने वहां से पहले मैंने सोचा कि मैं मुखातिब करता हूं, लेकिन फिर जैसे दिल में एक ख्याल आया कि नहीं अली वापस हो जाओ, मैं वहां से वापस हो गया। मैं वापस होता क्यों, फौरी तौर पे मैंने यही फैसला किया, मैं वापस आया। अच्छा मेरी फैमिली भी ऊपर आ चुकी थी, फैमिली ऊपर आती गई है। मैंने उन लोगों को, वो भी उसी तरफ जाने लगे थे, तो मैंने उन लोगों को पता नहीं क्या सोच के मैंने इशारे किया, मैंने आप लोग इधर नहीं, इधर सही है, आप उधर जाए, मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। अच्छा दोस्तों यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं, वो मैं सवालात भी आप दोस्तों के सामने शेयर करूंगा कि जो एक शकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं उसके बारे में, वो क्या हो सकते हैं। बहरहाल फैमिली ने सारी छत वगैरह देखी और उसके बाद हम लोग वापस नीचे चले गए। जाते जाते मैंने बड़ी ही हिम्मत करके एक मर्तबा दोबारा सिर्फ एक झांका था, तो वो जो भी खातून थी वो अपनी जगह पर मौजूद थी, और अभी भी उनका रुख दूसरी तरफ था। मैंने और कुछ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं समझा और मैं तेजी से नीचे आ गया, और मैंने अंकल वगैरह को यही मशवरा दिया कि ये घर सही नहीं है। अब आते हैं उन शकूक शुबहात की तरफ जो आप दोस्तों के भी जहनों में आ रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, और मैं भी उसके बारे में कोई बड़े वसूख से कोई बात नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ नहीं था। पहला शक ये आ सकता है, हो सकता है उस घर में उन बाबा जी के अलावा कोई खातून भी उस वक्त मौजूद हूँ, जो हमारे आने की वजह से, जिनका बारे में बाबा जी ने, जो वो थे सिक्योरिटी अंकल, जो सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा, और वो हमारी वजह से छत के एक कोने में, अंधेरे कोने में जाकर खड़ी हो चुकी थी कि हम लोग घर शर देख लें तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगी पर्दे की नीयत से। लेकिन दोस्तों फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर तो ऐसा था तो जब मैं छत पर आया तो जाहिर सी बात है एक कदमों की आवाज आती है, चलने की आवाज आती है। अगर कोई शख्स छुप रहा हो या पर्दा करके खड़ा हुआ हो तो उसको इस चीज का तो खौफ होगा, इस चीज की तो फिक्र होगी कि जो भी लोग आए हुए हैं वो कहीं उनको देख ना लें। तो वो इतने सुकून के साथ, यानी कि हाथ भी बिल्कुल नीचे, मतलब बिल्कुल एक अजीब स्टेट के अंदर कोई इंसान खड़ा हुआ हो, जो कि लगता ही नहीं उसको किसी किस्म की कोई फिक्र है, कोई इस दुनिया से ताल्लुक भी रखता है, उसको पता भी है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बिल्कुल ही यूं हाथ नीचे करके बस एक साइड पे कोई देख रहा है और मेरी तरफ उसकी पीठ। तो अगर कोई बंदा छुप रहा है
उसको तो ये फिक्र होनी चाहिए ना कि यार किसी के कदमों की आवाज आ रही है, कोई ऊपर आ गया है, तो कहीं उसको ना देख ले, तो कहीं पे आगे पीछे होने की तो कोशिश करे ना, मजीद दीवार की तरफ चला जाए या कहीं पर चला जाए। वो ओपन में खड़ी हुई थी। तो ये दूसरा सवाल मेरा उठता है कि अगर तो हम ये सोचें कि वो कोई इंसान था जो कि वहां पर मौजूद थी, तो वो हमसे छुपने के लिए, हमसे साइड पर होने के लिए, पर्दे के लिए खड़ी थी, तो यहाँ पर वो बात खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, अच्छा फॉर एग्जाम्पल उनको समझ नहीं आई, सुनाई ना दिया कि मैं आया हूँ, कोई एक बंदा आया, उसको उनको नहीं आइडिया हुआ। जब इतने ज्यादा लोग आए ऊपर आवाजें, ऊंची आवाजों में बातें हो रही हैं, सब इतने ज्यादा ग्रोह लोगों का आया हुआ है, उस वक्त तक तो किसी भी इंसान को अगर कोई सोच में भी गुम खड़ा है तो वो अपनी सोच से बाहर निकल आता है और उसको समझ आ जाती है कि यार अब तो सारे लोग ऊपर आए हैं, तो मैं कहीं साइड पर हो जाऊं। तो उस वक्त भी अपनी जगह से नहीं ली। मतलब जिस वक्त हम लोग वापस जा रहे थे और मैंने झलक देखी, अपने आप में हिम्मत पैदा करके सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन वो अभी भी उसी स्टेट में खड़ी हुई थी। मुजस्मा तो कोई था नहीं, इंसान था कोई जीता जागता, जो मैं समझता हूँ, मतलब कोई प्रॉपर एक चीज इंसान था। अब अगर वो इंसान नहीं कोई और मखलूक थी तो मतलब था इंसान की शक्ल में जो भी था, मुजस्मा नहीं था। फिर वो आखिर क्या था? एक शक की गुंजाइश अभी भी बाकी है, जो कि बहुत ही रेयर कह सकता हूं मैं उसको। अब क्या वो अगर कोई इंसान थी, कोई खातून वाकई में हमारी तरह, आपकी तरह इंसान थी, तो क्या उनको सुनाई नहीं देता था? सुनने की वो उससे अल्लाह ताला ने उनको नहीं सलाहियत दी हुई थी? ये हो सकता है, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान ऐसा खड़ा हो सकता है। नहीं तो दोस्तों फिर मुझे समझ नहीं आती कि अगर सब चीजें ठीक हों तो कौन इंसान रात के इस टाइम के 10 और 11 बजे के दरमियान का टाइम था कि अंकल जी भी सोते में उठे थे। ये भी मैं बताना भूल गया आप दोस्तों को कि वो सोते में उठे थे, सो रहे थे। कौन खातून इतनी रात को तीसरी मंजिल के ऊपर छत पर ऐसी खड़ी हुई है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है कि कोई बंदा आया है कोई नहीं आया, या तो फिर वो खातून सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। अगर ऐसा भी था तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जाकर उनको मुखातिब नहीं कर दिया। क्योंकि अगर कोई और मखलूक थी और वो अगर मेरे सामने गायब हो जाती या पीछे मुड़ती और उनका चेहरा मैं देख लेता तो शायद मैं बर्दाश्त ही ना कर पाता। मेरे अल्लाह ताला का करम है कि वो खातून दोनों दफा मैंने जब उनको देखा तो शुक्र है वो गायब भी नहीं हुई थी, वरना शायद मेरी हालत कुछ और हो जाती खौफ के मारे। आज भी वो वाकया याद आता है तो थोड़ा खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। जी दोस्तों, तो आज का वाकया आप दोस्तों को कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और आप दोस्त क्या समझते हैं कि वो आखिर क्या था? कोई इंसान था या फिर वाकई में कोई ऐसी मखलूक थी जिसने मेरे सामने अपने आप को जाहिर कर दिया था? आप दोस्तों की फीडबैक का ज़रूर बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहेगा, बताइएगा। और दोस्तों, आप दोस्त, मैं एक दफ़ा दोबारा कहता चलूँ कि आप दोस्तों में से अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश इंसिडेंट हुआ है जो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा दोबारा ही नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ईमेल कीजिए अपनी स्टोरी। हम उस स्टोरी को ज़रूर तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे अपने इस प्रोग्राम के जरिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग के साथ या किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ
आप दोस्तों की खिदमत में पेश हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।